फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, बेफी BEFI बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक परिपत्र जारी करके ये अनाउंस किया है कि उनके जनरल मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि 22 जुलाई ऑल इंडिया डिमांड डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। डिमांड डे मतलब वो सब चीज़ें, वो सारे आइटम्स जो 11 बाइपार्टाइट में सेटलमेंट हुए थे और अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए, उन सब को पूरा करने के लिए डिमांड डे ऑब्जर्व करने के लिए आह्वान किया है। फ्रेंड्स, अपने परिपत्र में जो 11 जुलाई के परिपत्र में बेफी ने कहा है कि 22 जुलाई 2020 को MOU जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट का MOU था वो साइन हुआ था और लगभग 10 दिन बाद यानी कि 22 जुलाई को 1 साल पूरा हो जाएगा। और उस 1 साल पूरा होने के बाद वो जो विभिन्न ऐसे मुद्दे हैं, जो टॉपिक से हैं, जो अभी तक भी सेटलमेंट होने के बाद भी पूरे नहीं हुए हैं। हालांकि उस MOU में बेफी ने अपना हस्ताक्षर नहीं किया था, उसने रिजेंटमेंट शो किया था। कुछ बातें जिसके बारे में उस सेटलमेंट में चर्चा नहीं हुई थी, MOU में इंक्लूड नहीं किया गया था, इसलिए बेफी ने उसको उस MOU पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब बेफी ने कहा है कि उन्होंने जनरल मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि हम 22 जुलाई को ऑल इंडिया डिमांड डे के रूप में ऑब्जर्व करेंगे। उसका मुख्य टॉपिक है 5-day वीक, इमीडिएट इनकेसमेंट ऑफ फैमिली पेंशन टू 30% विदाउट सीलिंग, अपडेशन ऑफ पेंशन इन RBI पैटर्न, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एक्सग्रेसिया टू pre-1986 retirees, scrapping of new pension system and introduction of the old pension to all। कुछ 4 बातें तो पहले जो लिखी हैं टॉपिक्स हैं वो तो थोड़े ओल्ड भी हैं, लेकिन 5वां जो उन्होंने लिखा है कि न्यू पेंशन सिस्टम की जगह पे ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू किया जाए, ये मुख्य बात है। फ्रेंड्स, इन्होंने कहा था कि वी कॉल अपॉन आवर यूनिट्स एंड एफिलिएट्स टू ऑब्जर्व द डे बाय वियरिंग बैजेस, डिस्प्लेइंग पोस्टर्स, बैनर्स एंड ऑल ब्रांचेज अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पे ये कहना है कि फ्रेंड्स, क्या जो बेफी ने MOU पे साइन नहीं किया, बाइपार्टाइट सेटलमेंट पे साइन नहीं किया, वो 1 साल बाद अब ये चेत रहा है कि हम 22 जुलाई को डिमांड डे ऑब्जर्व करें। ऐसा तो नहीं कि ये अपने एग्जिस्टेंस को बनाने के लिए बेफी ने इस तरह का आह्वान किया है ताकि लोगों के लाइमलाइट में रहे कि हाँ, ये यूनियन अभी भी स्टिल अलाइव है। अदरवाइज 1 साल बीतने के बाद होने वाला है, अभी तक बेफी ने इस तरह का या किसी प्रकार का न तो गवर्नमेंट पे न तो इस तरह का कोई बात किया जिससे ये पता चले कि वाकई दे आर इंटरेस्टेड टू सेटल ऑल दीज प्रॉब्लम्स। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इन्होंने ये ऑब्जर्व करने के लिए कहा है। इसका कितना असर सरकार पे पड़ता है, सरकार इसको किस तरह से टेकअप करती है, ये बात अलग है। लेकिन हाँ, इनके लोग जान जाएंगे कि बेफी इज स्टिल एग्जिस्टिंग। फ्रेंड्स, इसके बाद AIBA ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज यूनियन ने कहा है कि ऑब्जर्व प्रोटेस्ट डे ऑन जुलाई 23 अगेंस्ट EDSO मतलब एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस। इसके अगेंस्ट इन्होंने 23 जुलाई को प्रोटेस्ट डे ऑब्जर्व करने के लिए कहा है। डिटेल्स ये है कि हैदराबाद 11 जुलाई ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन हैज़ गिवन ए कॉल टू ऑल इट्स ऑफिस बेयरर्स, स्टेट फेडरेशन एंड ऑल इंडिया बैंक वाइज ऑर्गेनाइजेशन टू ऑब्जर्व protest day on July 23rd in protest against Essential Defense Services Ordinances EDSO against ban on strike in defense sector
and ordnance factories and to express solidarity with the defense sector employees. फ्रेंड्स, बात कुछ समझ में इसलिए नहीं आती कि आप अपने घर को जलने से रोक नहीं पा रहे हो और आप दूसरे को बचाने चले हो। आपके बैंक में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आप उसके लिए किसी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट नहीं शो कर रहे हो, ना आपका कोई प्रोग्राम चॉक आउट है, ना आपका कोई रोड मैप है कि हाउ विल गो टू प्रोटेस्ट। लेकिन आप 23 जुलाई को EDSO के अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट डे मनाने की बात कर रहे हो। बात तो ऐसे ही हुई कि आपके घर में कंगाली है, खाने को नहीं है, आप दूसरे घर को पुण्य करने के लिए, दाना देने के लिए चल रहे हो। फ्रेंड्स, यही सब बातें UFBO, AIBA और जो भी हमारे बैंकर्स ऑर्गेनाइजेशन के यूनियंस हैं, उनका तात्पर्य ये इसलिए नहीं है कि वो बैंकर्स हित के लिए इंटरेस्टेड हैं। एक्चुअली वो पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। वो जिस भी पार्टी से अटैच हैं, एसोसिएटेड हैं, बिलोंग करते हैं, इन्वॉल्व हैं, उनका एजेंडा चलाने के लिए आप रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट बात करते हो। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द बैंकर्स इंटरेस्ट। बैंकर्स का जिसमें इंटरेस्ट निहित है, हमें वही बातें करनी चाहिए और हम कोई भी प्रोटेस्ट डे, कोई भी डिमांड डे मनाएंगे उसी के लिए जो हमारे बैंकर से एसोसिएट होना चाहिए। हम जब अपने संतुष्ट होंगे तभी हम दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। आप जो आपका प्रमुख मुद्दा है उसे छोड़ के आप डाइवर्ट हो रहे हो और आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, उसके साथ साथ दूसरे के बचाने की बात सोचते हो। जब आप सुदृढ़ रहोगे तभी आप दूसरे को सपोर्ट कर पाओगे। फ्रेंड्स, ये मेरे अपने थॉट्स हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो धन्यवाद, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप काइंडली बियर विथ मी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज इतना ही। थैंक यू।